अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UV24 मतलब सच बेझिझक। अब खबरें विस्तार से। आज के इतिहास में 21 जून की तारीख ने पिछले कुछ ही बरस में इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया। अन्य तमाम घटनाओं के अलावा यह तारीख 7 वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इतिहास में दर्ज हुई, जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया और देखते ही देखते दुनिया के तमाम देश इस मुहिम में शामिल हो गए। भारत सहित दुनिया भर के 21 जून को योग दिवस का त्योहार मनाया जाता है। सभी इसमें बढ़ चढ़कर शिरकत करते हैं। 21 जून के दिन की एक खासियत है कि यह वर्ष के 365 दिन में सबसे लंबा दिन होता है और योग के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को लंबा जीवन मिलता है। इसलिए इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल पर दुनिया भर ने योग दिवस मनाने का निर्णय लिया, जिससे कहीं ना कहीं दुनिया भर में भारत का कद और बढ़ा रहा है। हमारा दिन योग के साथ शुरू हो, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय और स्थान तक ही सीमित नहीं रखना है। हमने देखा भी है, हमारे यहां घर के बड़े, हमारे योग साधक दिन के अलग अलग समय में प्राणायाम करते हैं। कई लोग अपने ऑफिस में भी काम के बीच में कुछ देर दंडासन करते हैं, फिर दोबारा काम शुरू करते हैं। हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों ना हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स कर देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है। हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है और हमें योग को पनपाना भी है। और जब हम योग को जीने लगेंगे, योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति को सेलिब्रेट करने का माध्यम बन जाएगा। आज विश्व योग दिवस है और हमने गंगा मां के गोद में गंगा जल में खड़े होकर गंगा जल के संरक्षण की कामना से, विश्व स्वास्थ्य की कामना से गंगा जल में योग किया है और मां से, भगवान भास्कर से भारत के लिए आरोग्य समृद्धि मांगी है। हमारा भारत आरोग्य की तरफ बढ़े और हमने गंगा जल में खड़े होकर सूर्य नमस्कार किया, पद्मासन किया और कई प्रकार के योग जो जल में होकर खड़े होकर के किए जा सकते हैं। हमने यहाँ दशाश्वमेध घाट पर उपस्थित सभी लोगों को बताया, समझाया कि हमें जल संरक्षण के लिए जल योग करना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जल की कमी होगी, तो जल का संरक्षण नितांत आवश्यक है। जल संरक्षण के लिए हमने जल में योग किया है। आपसे निवेदन है कि जल का सदुपयोग करें, नदियों का संरक्षण करें, अपने तालाबों, ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम, कुएं का, झीलों का और जो प्राकृतिक संपदा हमें मिली है जल के रूप में, उसका संरक्षण करके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, काशीवासियों को ढेर सारी शुभकामना। भारतीय सांस्कृतिक चेतना के केंद्र बिंदु योग विश्व के मानवता के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। आदरणीय मोदी जी ने इसको वैश्विक स्वरूप प्रदान किया। पूरे भारतवासी, पूरे विश्व के लोग आज अलग अलग जगहों पर योग के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और योग अब लोगों की दिनचर्या में आ चुका है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई। AK-47 बरामदगी मामले में विधायक अनंत सिंह को
सुनाई जा सकती है सजा। दिल्ली मुलाकात के बाद सोनिया गांधी के आवास से निकले राहुल और प्रियंका गांधी। अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा, आज पार्टी कार्यकर्ता रामप्रकाश साकी के घर देंगे श्रद्धांजलि। शिवसेना के सीनियर नेता और मंत्री अनिल परब को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। जम्मू कश्मीर में सोपोर के तुलीबल इलाके में सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ जारी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष आज करेगा बैठक, शरद पवार करेंगे बैठक की अगुवाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आज पीएम मोदी सामूहिक योग कार्यक्रम में शामिल। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण रुकी हेमकुंड साहिब यात्रा, बर्फबारी जारी। सिक्किम में आईटीबीपी के जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ के बीच किया योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईटीबीपी के जवान कर रहे योग हमें अनुशासित होना सिखाता है, प्रतिरोधक क्षमता में भी बढ़ोतरी करता है, बोले सीएम योगी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एनकाउंटर हुआ, एक आतंकवादी हुआ ढेर। योग दिवस पर बोले पीएम मोदी, निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है योग। पीएम मोदी ने मैसूर में किया योग। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से आज फिर पूछताछ करेगा ईडी। अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली तीसरी याचिका सुप्रीम कोर्ट में हुई दाखिल। पंजाब में आईएएस अफसर संजय पोपली पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप हुआ गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सोपोर में मारा गया एक आतंकी, सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में किया ढेर। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में भूकंप के झटके 4.3 थी तीव्रता। सीएम खट्टर का ऐलान, सेना से वापस आने पर अग्निवीर को गारंटी के साथ देंगे नौकरी। डीएम के सांसद कनिमोझी कोरोना संक्रमित, फिलहाल होम आइसोलेशन में चल रहा है इलाज। लगातार देश में कोरोना की दस्तक, देश में कोविड के 9,923 नए मामले पिछले 24 घंटे में आए सामने। 17 लोगों की कोरोना से गई जान। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 438 अंक चढ़ा, निफ्टी 139 पॉइंट ऊपर। फिलहाल सुबह की सुर्खियों में इतना ही। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UB24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। सुप्रभात।